अगर आप मेरा तरीका देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये मास्टर क्या करके मानेगा। आप देखिए क्या है सवाल। दुर्गा जी ये कह रहे हैं कि x को हमने 5 बार लिया और y को हमने 7 बार लिया तो औसत आया 37। साथ ही हमने x को 7 बार लिया और y को 5 बार लिया तो औसत आया 35। मैं समझ गया कि दो इक्वेशन बनेंगी और वहां से x निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा कि x का कोफिशिएंट यहां कितना आएगा 5 और यहां y का आएगा 7। अच्छा पूछा क्या है सवाल में, y पूछा है, मैं y को नहीं हटा सकता। मैंने ये भी देखा कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 से कट रहे हैं, मगर मैं 7 से भाग करके देख रहा हूं तो सारे ऑप्शन का रिमाइंडर अलग अलग है। समझ गया, बस इतनी सी बात थी। अब देखना बड़े ध्यान से। इन्होंने कहा x आपने 7 बार लिया है तो 7 बार x लिखूंगा, कितना हो जाएगा सम 7x हो जाएगा या नहीं। आपने y को कितनी बार लिया है 5 बार, तो आपने टोटल संख्याएं कितनी ली हैं दुर्गा जी, आप बता सकते हैं 12। तो मैं ये कह रहा हूं 12 गुणा 35 एवरेज हो। ये बात क्लियर है नहीं दुर्गा जी, बस मुझे इतनी बात बता दीजिए, बोलो क्लियर है या नहीं। मैंने ये 12 कैसे किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। जब आपने 7x 7 बार लिया x आपने y 5 बार लिया y टोटल संख्याएं हो गई 12 और उनका एवरेज कितना आया 35। तो यहां से मैंने ये लिख दिया कि ये 7x + 5y इतना। अब देखना आप दुर्गा जी, मैंने डिजिटल सम प्रो में बच्चों को यही बताया कि अगर आपको इस टाइप का सवाल करना हो तो ध्यान से देखना दुर्गा साहब। मुझे तो y चाहिए, मुझे x नहीं चाहिए, तो आप बताओ मैं किससे भाग कर दूं कि रिमाइंडर 0 आएगा, 7 से। तो बस मैंने कुछ नहीं किया दुर्गा जी, मैंने 7 से भाग किया, डिवाइड बाई 7। तो आपने कहा यहां तो रिमाइंडर 0 आएगा, यहां पे तो 5y रहेगा दुर्गा जी, बराबर आपने देखा 7 से ये भी कट गया, 0 आ रहा। यानी मुझे ये पता चल गया कि y भी फिर एक ऐसी संख्या है जो 7 से भाग करने पे 0 आएगी। बोलो है या नहीं, तभी ऐसा हो रहा है। ये तो 0 आ गया, यानी ये पता चल गया कि 5y को भी 7 से भाग करने में 0 आ रहा है। अब 5 को तो 7 से भाग करने में 0 आता नहीं है, y को 7 से भाग करने में 0 आता है, तो फिर क्या ऑप्शन हो सकता है, आप बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है। 42 को 7 से भाग करते हैं तो 0 आ जाता है, यही उत्तर है। मैं आज बहुत खोल के पढ़ाऊंगा, आप सोच नहीं सकते मैं कितना खोल के पढ़ाऊंगा, आपका दिमाग हिल जाएगा, मैं इतना खोल के पढ़ाऊंगा। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं छोटी सी, कि अगर इसी सवाल में x पूछा होता तो मैं पहली इक्वेशन पकड़ता। अगर इस सवाल में x पूछा होता, ध्यान से देखना, तो आपने क्या कहा कि 5x + 7y बराबर, आपने कहा 12 और गुणा 37, यही कह सकते हैं आप, चलेगा। मैंने इसको 7 से भाग कर लिया दोस्त, तो आपने कहा अब की बार 7 से ये कट गया, केवल 5x बचा है, बराबर आपने कहा 12 को भाग करेंगे -2, 37 को करेंगे 2। मैंने कहा 5 को कर लेते तो आपने कहा -2 ही आएगा। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है कि 5 को भाग करने पे -2 तो ये रहा, अब मुझे 2 चाहिए, यानी ये पता चल गया कि x को भाग करने पे 7 से 2 आना चाहिए। जरा देखना किस ऑप्शन में आ रहा है, तो आपने कहा इसमें आ रहा है, दिस इज x, दिस इज y। आप सोचिए कि मैं एक इक्वेशन से x और y के मान निकाल दे रहा हूं, मात्र एक इक्वेशन से।